हेलो गाइज, देखिए अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। वैसे तो आपके पास दो तरीके होते हैं पर्सनल लोन अप्लाई करने का, जिसमें पहला है अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो वहाँ से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड होता है दोस्तों, आप घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत सारी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है तो आपको नहीं पता है कि कौन सी लोन एप्लीकेशन बढ़िया है, कहाँ से लोन अप्रूव जल्दी हो जाएगा, एंड अगर लोन एप्लीकेशन से लोन रिजेक्ट होता है तब क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ पर लगभग सारे बैंक्स एंड जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं वो इस एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। यानी आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जहाँ से बेस्ट होगा वहाँ से आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। यानी आपको लोन लेने के लिए एक ही जगह से अप्लाई करना है, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक या लोन एप्लीकेशन से आपको ऑफर दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ओवरव्यू में इंस्टेंट लोन अप्रूवल हो जाता है। यहाँ से अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अलावा फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है, आरबीआई अप्रूव लेंडर्स है, इसके अलावा ईजी डिजिटल प्रोसेस होगा, साथ ही यहाँ पर इंस्टेंट आपका लोन है वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसके की फीचर्स हैं, यानी ओवरव्यू। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर टाटा कैपिटल है, इसके अलावा पूना वाला फिनकॉर्प है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, लोन अमाउंट कितने तक का मिल सकता है वो देख सकते हैं, टेन्योर, और बाकी यहाँ पर है जो सिविल स्कोर वगैरह आप देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इसके अलावा क्रेडिट बीट वगैरह। जैसे कि मान लीजिए आप क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16 से लेकर ऑलमोस्ट 30% के आसपास है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, और आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं आपका टेन्योर यहाँ पर 4 महीने से लेकर 36 मंथ तक का रह सकता है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो 600 प्लस होना चाहिए, मतलब आपका 650 से 700 के आसपास है जो सिबिल स्कोर होना चाहिए, तभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कंपनीज और बैंक हैं जहाँ से आप इजीली कंपेयर करके लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पर्सनल लोन। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और वहीं मैक्सिमम 60 साल तक की एज का कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है पर्सनल लोन। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो सालाना टर्नओवर है, यानी कि पर एनम जो आपकी इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर का जैसे मैंने बताया 600 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो उसका आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई धंधा है तो वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको लोन है जो 5 सिंपल स्टेप के अंदर मिल जाता है, जिसमें पहला जैसे मैंने बताया चेक योर एलिजिबिलिटी। आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चूज लोन डिटेल, यानी कि आपको अपनी डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको है जो अपना लोन सेलेक्ट करना है, जितने के भी आप जितने अमाउंट का, जितने टेन्योर का लेना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है। देन उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी सारे जो बैंक्स और कंपनी है उनके साथ, उसको है जो कंपेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई योर डिटेल, आपकी जो डिटेल है KYC वगैरह, जो बैंकिंग डिटेल वगैरह है वो आपको यहाँ पर है जो वेरीफाई करवाना है। और ये सब करने के बाद दोस्तों 5वां जो स्टेप है वो आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना है। देन यहाँ पर इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों ये है जो स्टेप्स हैं पर्सनल लोन लेने के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाकी डिटेल आप पूरी देख सकते हैं नीचे, जैसे कि जो ऑफर है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर है जो लोन मिल सकता है। बाकी यहाँ टेन्योर वगैरह, और अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं 3 साल के लिए, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 8,260 रुपये बनेगी, जिसका परसेंटेज वगैरह आप देख सकते हैं GST वगैरह मिलाकर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है 24% का, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी 2 लाख पर वो 8,020 रुपये की। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर पूरा आप है जो देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना जो फुल नेम है जो आपके बैंक अकाउंट में वो आपको यहाँ पर एंटर करना है ऊपर में। देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद जो चेक मार्क आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पर आपको चेक करना है यानी कि टिक करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करके OTP वेरीफाई करना है। दोस्तों OTP वेरीफाई होने के बाद आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड एंटर करना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर है जो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूछी जाएगी। तो आप जो भी हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कितने का आपको लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको अमाउंट एंटर करना है। आप मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। मान लीजिए आप 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमाते हैं, जितना भी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब सैलरी मोड है वो आपके बैंक में आ रही है या फिर बाई कैश आ रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर है जो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको पर्पज़ पूछा जाएगा कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि होम बिल्डिंग के लिए, होम रेनोवेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। देन आपको यहाँ पर है जो कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको यहाँ पर है जो सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल जो ईमेल आईडी है, आप कोशिश करें यहाँ पर कि जो आपके बैंक अकाउंट में जो लिंक है वही आप यहाँ पर है जो ईमेल आईडी देने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है यानी कि आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑफर आ जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको KYC करना है और अगर आपका लोन वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो विदिन ए मिनट आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है लोन का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों बहुत ईजिली आप किस्ती पर जाकर ईजिली लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोन हैं, अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किस्ती एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर ट्राई करें, जितने की आपको रिक्वायरमेंट है उतने का ही लोन लें, यानी आप इंस्टेंट लोन बहुत ज़्यादा पैसे का ना लें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लोन लें। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट कराएं।